के अंदर पीने की हिंसा है कि अल्कोहल का उपयोग करने में भी हिंसा है? दोनों में हिंसा है। तो इसलिए ये बात अपने को मतलब विचार करना चाहिए कि अपन जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं वे चीज़ वास्तव में उपयोग करने लायक है भी अथवा नहीं। यहाँ तो जरा सा यदि समझ लो अपने कपड़े अपन पहनते हैं ना, धोती दुपट्टे, और जरा सा किसी से टच हो जाए तो अपन उसके ऊपर आग बबूला हो जाते, क्या कर दिया, ये क्या हो गया। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ टच करना, लेकिन हो जाए जरा सा टच तो बहुत आग बबूला हो जाते हैं। मतलब कोई आदमी ने मंदिर के अंदर यदि क्षुधा की नैवेद्य की जगह दीप का अर्घ चढ़ा दिया तो सब लोग अरे क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं इसका, पूजा ही नहीं कर रहे हैं आदमी, कहीं और ध्यान है इसका। मतलब उन सब बातों में तो हम बहुत नू नच करते हैं, और इधर जो है हम चल रहे थे जो चल रहा है, अपने को क्या करना, सुगंध अच्छी आ रही इसकी बढ़िया, और सस्ता भी है। सस्ता तो इसीलिए क्योंकि किसी के शरीर का मांस होता तो मांस तो फ्री में ही मिलेगा। जानवरों की कीमत क्या है, लोगों ने कोई कीमत कर रखी जानवरों की। मैंने तिरंचों की क्या है, हिरण मार दिया, हमारा क्या गया, उसके अंदर से कस्तूरी निकाल ली, वेल मछली मार दी, उसका तेल निकाल लिया। मैंने हमने तो उसका पूरा जान निकाल ली, और हमने उसकी जान निकाल के अपने शरीर को अच्छे से बढ़िया से सुगंधित कर दिया। खुद की शरीर की दुर्गंध को मिटाने के लिए दूसरे के शरीर का तेल निकाल लिया। अपने तो इतनी बीमारी नहीं है, खैर यहाँ तो कोई किसी की गंध नहीं आ रही अभी क्या लेकिन कई मंदिरों में मैं जब बैठता हूँ मेरे को गंध आती रहती है। माला फेरना मुश्किल, क्या करें। तो ये जो है, ये इसको करते करते तो कोई इंद्री का विषय नहीं, घ्राण इंद्री का विषय नहीं जीत सकता ना। जैसे चक्षु इंद्री का, तो चक्षु इंद्री के विषय को जीतने के लिए क्या करें, रोज टीवी देखो, क्या टीवी में उपाय सीखो कैसे चक्षु इंद्री को जीता जा सकता है। तो खुद ही चक्षु इंद्री का तो भोग ही रहा है, चक्षु इंद्री को भोगते भोगते चक्षु इंद्री को कैसे जीत जाएगा। मैंने पाकिस्तान के कर्मचारियों से काम ले लेके पाकिस्तान को जीता जा सकता है। पाकिस्तान की सारी सेना के आदमी भर लिया हमने, सब उनके ही है, और हम उनको जीतने जा रहे हैं। नहीं जीत सकते ना अपन। तो ऐसे ही इंद्रियों के विषय भोगते जीत नहीं सकते। कर्ण इंद्री गाना सुनते सुनते हम इंद्रियों को जीत नहीं सकते। चाहे वो गाना हो खुद, या गाने के नाम पे भजन हो, कोई भजन भी हो लेकिन है तो उसमें क्या गाना ही है ना। याद क्या आ रहा अपने को, गाना। मंदिर के अंदर क्या है, याद क्या आ रहा। तो अपना विचार तो वही है ना, अपने मतलब उसमें क्या तथ्य है। यदि अपने को भजन ही बनाना है तो अच्छे बढ़िया धार्मिक भजन बनाओ ना, अच्छे धार्मिक भजन गाओ। सकल गे गायक तत्पी निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहसलीन। अच्छी बढ़िया स्तुतियां हैं। प्रभु पतित पावन, राजा राणा छत्रपति है, अति पुण्य उदय मम आया, वीत राग सर्वगीतंकर, जिनवाणी की स्तुति। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया। इतने बढ़िया बढ़िया दौलत राम जी के, ध्यानत राय जी के, वृंदावन दास जी के, भूधर दास जी के अच्छे भजन है, वो गाओ ना। ये क्या कचरा पेटी गाते कुछ जिसका कोई तथ्य नहीं। केसरिया केसरिया केसरिया, क्या है केसरिया, थाली का रंग भी केसरिया, कपड़े भी केसरिया, सब केसरिया, घर भी केसरिया, मकान भी केसरिया। हम भी केसरिया, तुम भी केसरिया, भैया भी केसरिया, बहन भी केसरिया, सब केसरिया। कुछ इससे कुछ भगवान के गुणों की कोई बात नहीं, वीतरागता की कोई बात नहीं, मोह राग द्वेष के अभाव की कोई बात नहीं, अनंत चतुष्टय की कोई चर्चा नहीं है। सब चीज केसरिया केसरिया है। तो बस ये जय जय सिया राम मतलब बीजेपी की रैली निकल रही है, केसरिया केसरिया। और नहीं तो और कुछ बाजे छम 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 छम, क्या छम छम छम। थोड़ा उसमें कुछ तत्व की बात हो, कुछ विचार तो करो कि इसमें कुछ तात्विक बात है कि नहीं है, कि बस नाच गाना ही है। जिसमें केवल नाच गाना ही है वो क्या है, तथ्यहीन है वो। हमने किसी के किराए के चुरा के बना लिया अपने खुद से,
धुन ना अपनी बना सकते, ना अपने कुछ शब्द बना सकते, पड़ोसी का माल चुरा चुरा के और बस चेंज कर दिया उसमें क्या। तो थोड़ा विचारनी चीजें हैं सब, अपन करते रहते हैं सब, क्योंकि अपन अपना दिमाग उसमें लगाते ही नहीं। अपन तो दिमाग का लगाएंगे, सब्जी भाजी खरीदने जाएंगे तो वहाँ 10 जने पूछेंगे तेरी किस में सबसे बड़ी अच्छी सब्जी और कौन सी सबसे सस्ती है। हमारी सारी अकल तो सब्जी भाजी खरीदने में और उसमें ही लगी हुई है। धर्म में अकल लगाने कहाँ चाहते हैं। धर्म तो ठीक है, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, अपना बिगड़ क्या रहा। लेकिन यदि सब्जी वाले को 1 रुपया ज़्यादा चले जाए तो 1 रुपया बिगड़ जाता अपना। 1 रुपया का नुकसान कैसे हो जाए। मैं तो 5 जगह पूछ के खरीदती हूँ उसको क्या भैया 1-8 रुपये चला भी जाएगा तो जिंदगी में कोई बिगड़ने वाला नहीं, मनुष्य भाव में कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन धर्म में अपन ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई तो अपना मनुष्य भाव बेकार चले जाएगा। धर्म के क्षेत्र में आने पर भी कुछ लाभ नहीं मिलेगा। धर्म के तो हर चीज पर, हर लाइन में, हर पंक्ति में हमें अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। ये कोई केवल कान को गाना सुनने के लिए नहीं बैठे अपन बस, या कोई नाच गाने के लिए नहीं आया अपन यहाँ। नाच गाना करना है तो अपन वहाँ फिर पिक्चर ही देखे ना आराम से क्या, फिर टीवी के गाने साने सब आते ही है। अपन यहाँ काहे के लिए आए। जो काम अपन बाहर विषय भोग वहां भोगना चाहते हैं, यदि मंदिर आके भी वही चीज चाहते हैं तो आने की जरूरत क्या है। घर बैठो आराम से और अच्छे से बढ़िया टीवी देखो आराम से, और तुमको यहाँ तो कोई वैसा नृत्य भी नहीं दिखा सकेगा, वहाँ तो और अच्छे दिख जाएंगे तुमको, जो भी जिस तरह की तुम्हारी रुचि है। और गाने भी जितने गंदे से गंदे सुनना है वहाँ सुन लो, और जो देखना है वो भी देख लो, और जो करना हो 5 इंद्रिय के लड्डू पेड़ा खाना हो तो वो खा लो। तो मंदिर में भी लड्डू चाहिए, यहाँ भी पेड़ा चाहिए, यहाँ देखने को भी अच्छा चाहिए, सब नाचे, सुनने को अच्छे गाने चाहिए। तो तुमने धर्म क्यों काहे का अंगीकार कर रखा है। तुम वो विषय भोग भोगने के लिए तो यूं स्वतंत्र हो। धर्म यदि करने आए हो तो विषय भोग तो छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ने क्यों पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सुख नहीं है, आकुलता। खाने में सुख है, खिलाओ इनको, क्या खाना है साहब, पेड़ा बहुत बढ़िया लगता है, चाहिए खिलाओ पेड़े, पड़ोस 1, पड़ोस और 2, 3, 4, 5, अरे बस हो गया। नहीं तो पेड़े में सुखे ना और खा। पेड़ा खाते खाते थक जाता, फिर बोलता मुंह मेरा बिगड़ गया, मुंह का टेस्ट बिगड़ गया, मीठा खाते खाते टेस्ट बिगड़ गया, अब क्या करें, नमकीन दो, नमकीन, उसको नमकीन दो, तो सेव रखो और ये लो, सेव खाते, अरे बस हो गया, अब फिर मेरा टेस्ट बिगड़ गया। तो समझ में नहीं आ रहा मीठे से टेस्ट बिगड़ता है कि नमकीन से। मीठा खिलाओ तो बोलता टेस्ट बिगड़ गया, नमकीन रख दो तो भी मुंह बिगड़ गया। अब उसके लिए भी चेंज करने को चाहिए। मैंने जीव किसी भी चीज में शांत नहीं है, खाते खाते मीठा चाहिए, फिर नमकीन चाहिए, फिर मीठा चाहिए, फिर नमकीन चाहिए, मीठा नमकीन करता रहता, खत्म कर देता। आकुलता है कि निराकुलता। अपन अब यहाँ बैठे हैं, अपने कोई विषय भोग की इच्छा नहीं है। अपन क्या भोग रहे हैं, अपन यहाँ पे कोई यहाँ टीवी तो चल नहीं रही है ना, कोई अपना कोई मेरा कोई गला कोई म्यूजिक गा रहा है, यहाँ कोई कलोन वगैरह परफ्यूम भी लगा के नहीं आए, कोई खाने पीने की कोई चीज़ खा नहीं रहे, यहाँ कोई एसी वैसी है नहीं, ना कोई हीटर लगा हुआ है, फिर भी अपने को शांति है कि नहीं, निराकुलता है कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ ना कि विषय भोग के ही सुख नहीं होता, विषय भोग के बिना भी सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सुख का लक्षण है निराकुलता। जहां निराकुलता है वहां सुख है, और जहां आकुलता है वहां दुख है। और विषय भोग भोगने में आकुलता है, क्यों? क्योंकि विषय भोग सारे एक साथ भोगे नहीं जाते। एक समय में एक ही इंद्रिय का विषय भोगा जाता है, तो बाकी 4 इंद्रियों के विषयों को जानने की आकुलता बनी रहती है। और इतना ही नहीं, एक इंद्रिय के भी संपूर्ण विषयों को नहीं भोगा जाता। जब मीठा खा रहे हैं तो नमकीन का टेस्ट नहीं भोग सकते, जब नमकीन को भोगना है तो मीठे को नहीं भोग सकते। तो नमकीन का यदि आनंद है तो मीठे के नहीं भोगने का दुख भी तो साथ में लगा हुआ है। वस्तु के भोगने की इच्छा तो जीव की अनंत है, उसकी तो ये इच्छा है कि जितनी भी यहाँ रसोई में बनी है, जितनी भी यहाँ जितने स्टॉल लगे हैं, मैं सबको एक साथ खा जाऊँ। खा ही नहीं सकता एक साथ। अब जब मुंह में पतासा डालेगा, कचौरी थोड़ी डाल सकता है, एक ही चीज का भोग सकता है। और भोगने की आकुलता है कि नहीं उसको, सबको भोगने की आकुलता भोगता है। जो अन्य चीज नहीं भोग रहा है उसके भोगने की आकुलता है, और जो एक चीज भी है वो मुंह में गई और उसका विकल्प खत्म, अगला ग्रास लेने की आकुलता, अगला खाओ। फिर वो गया मुंह में, एक समय के लिए स्वाद आया नहीं, अगले की आकुलता। फिर वो अगला एक समय आया नहीं मुंह में, जीवन में कितनी देर रहता है, क्षण भर।
और तत्काल नए ग्रास को झटकने की आकुलता रहती है। ऐसे एक एक इंद्रिय विषय भोग में यही है। आज तक कभी कोई इंद्रिय विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ। भैया बहुत देख लिया, अब देखने के लिए मेरे को कुछ नहीं बचा, अब मुझे कुछ नहीं देखना। बहुत सुन लिया, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। बहुत स्पर्श कर लिया, अब मुझे स्पर्श नहीं करना। बहुत खा लिया, अब मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं। ऐसा है कोई एक आध भी व्यक्ति बताओ दुनिया में जो इन इंद्रिय विषय भोगों से तृप्त हो गया हो कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बहुत तृप्त हो गया। होता ही नहीं। इंद्रिय विषय भोग से कभी भी जीव को तृप्ति होती नहीं। ये विषय भोग आकुलता के कारण है, दुख के कारण, अपनी इच्छानुसार मिलते नहीं, परिणामों में दुख उत्पन्न करते हैं और इससे कर्म और बनते हैं। और हम अपना जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर है उसको भूल जाते हैं इनको भोगने में। और ये सब अपने को किसका ज्ञान कराते हैं? सब पर पदार्थों का ज्ञान कराते हैं, अपनी आत्मा का ज्ञान कराने में कुछ भी सहायक नहीं है, बल्कि इनके गुलामी होती है जीव को। तो उस गुलामी का दुख इतना भयंकर होता है कि उसके पीछे मरना तक स्वीकार कर लेता है। देखो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। पतंगा होता है ना, पतंगा, पतंगे को रूप देखने की बहुत इच्छा होती है। तो क्या होती है, आग जलती है ना जहां, तो आग को देखना है तो दूर से देख लो, हाँ आग जल रही, पीली पीली है, लेकिन नहीं, इसमें मजा नहीं आता। उसमें घुस के देखे, घुस के पहले थोड़ा दूर से देखा, लेकिन नहीं, यही मजा नहीं आया। भाई और आगे आगे जा रहा, गर्मी लग रही है लेकिन देखने को भी तो मिल रहा है तो अंदर जा जाके उसके अंदर आग में घुस जाता है, अब अच्छे से देखने को मिल रहा है। नहीं, तेरे को अच्छे से देखने को मिल रहा है लेकिन शरीर झुलस रहा है। झुलसना मंजूर है, जलना मंजूर है, लेकिन आग से दूर रहना मंजूर नहीं। झुलस जाना, खाक हो जाता जल के, लेकिन आग से बाहर नहीं निकल पाता। आग नहीं छोड़ सकता। देखने की पीड़ा भयंकर है, मौत की पीड़ा से भी देखने की पीड़ा ज्यादा है। मौत सहन कर सकते हैं लेकिन देखना नहीं छोड़ सकते। ये भी हो जाती ना किसी को, शक्कर का बहुत शौक है, खूब शौक है शक्कर का। रोज जो है वो बोले बढ़नेगर का आम पाक वाला आता है, रोज खाते हैं। पता चला उनको शुगर की बीमारी हो गई। तो डॉक्टर ने समझाया, घर वालों ने भी सबने समझाया। तो डॉक्टर के सामने तो बस जैसे डॉक्टर गया, लोग बोले डॉक्टर कौन बुलाया था, जैन नहीं था क्या? जैन तो बुलाया था, आपने कहा जैन बुलाना, जैन तो बुलाया था। अच्छा, तो इसने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा जैन धर्म का। क्यों? इसने वो 12 भावना पढ़ी नहीं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, वो मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, सबको मरना था ही एक दिन। तो क्यों ना आम पाक खा के ही मरा जाए क्या? नहीं बंद किया उन्होंने। मेरे तो एक परिचित है, बहुत शौक था उनका आम पाक खाने का। डॉक्टर ने सबने समझाया, सबने बहुत अच्छे से, एक बार नहीं, उनका इलाज हो गया। इतने बड़े बड़े उनके इंजेक्शन आते थे, तो क्या करते थे, आम पाक खाने का इतना शौक कि आम पाक खाने के पहले इंजेक्शन लगाए, एक नहीं लगाया, 2-2 आम, फिर उसके बाद आम पाक खाए, और फिर उसके बाद फिर लगाना पड़े, और फिर इतने घाव हो गए उनके शरीर में, वो घाव भी नहीं भरा है। तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि मैं इनका इलाज बंद कर देता हूँ, क्योंकि सुनते ही नहीं। ऐसे आदमी का इलाज करके मेरी और रेपुटेशन खराब हो रही है कि कुछ नहीं हो रहा है, डॉक्टर का कोई असर ही नहीं हो रहा है इलाज का। अब असर क्या हो है, ये तो मैं बाहर निकला और आम पाक वाले को चालू, और इतने इनके शरीर में घाव हो रहा है, उनको चिंता नहीं है। तो डॉक्टर ने उनको साफ साफ कह दिया कि उनको कहा, उनके घर वालों कहा कि देखो, यदि आप लोग भी ध्यान नहीं रखोगे, आपकी भी गलती है इसमें, आप लोग इनका ध्यान नहीं रखते हो, आप लोग पूरा ध्यान रखोगे इनका, और ध्यान रख के इनको किसी भी स्थिति में इनके पास तक आम पाक नहीं पहुंचना चाहिए। बोले ये तो सुनेंगे नहीं। सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिए। तो घर में जो 2 व्यक्ति थे उन्होंने भी सब बच्चों को सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया, भैया इनको कोई आम पाक नहीं देगा। अभी रिश्वत भी देवे ही है बच्चों को 100-200 रुपए की, तो कोई रिश्वत नहीं, ये जितने देंगे उससे डबल हम देंगे, इनको कोई आम पाक नहीं देगा, आम पाक भी नहीं, मीठा कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने किसी बच्चे से, क्यों बेटा बहुत दिन हो गए आम पाक नहीं खाया तुमने? तो वो लड़का समझ गया कि ये क्या चक्कर है, तो वो बिल्कुल चुपचाप सुन के कुछ जवाब नहीं दिया। तो दादाजी समझ गए कि यहाँ पे हर आदमी को ट्रेन कर दिया गया है, अब आम पाक ऐसे नहीं आएगा, अब क्या करें, ढूंढे किसी न किसी। तो सुबह सुबह जो है उनके घर में एक झाड़ू झाड़ने वाला जो स्वीपर होता है ना, वो आया तो आते ही उसको देखा, उसको देखते उनकी एकदम जान में जान हो गई, उसको बुलाया, इधर आ, इधर आ।
तो अरे साहब झाड़ू झाड़ू, अच्छा झाड़ू झाड़ू सब बाद में कहा ना, इधर आ। तो झाड़ू छोड़ के आया, ले 200 रुपये, 100 रुपये तू रख और 100 रुपये भी आम पाक वाला आएगा, उससे आम पाक लेना। नीचे ही खड़ा रहता है, ऊपर मत आ, नीचे खड़ा रह चुपचाप, आम पाक आ जाए, ऊपर आना, देखना कोई देख नहीं रहा और ऊपर आ जाना। उस आदमी ने उसी हाथ से आम पाक खरीदा, वो आम पाक दिया, और ऐसा एक नहीं 2-4 बार हुआ। थोड़े दिनों बाद वो दादाजी ऊपर चले गए। जिंदा कैसे नहीं आदमी, 8 दिन भी नहीं हुए होंगे मुश्किल से, और 8 दिन में तो चले गए। बाद में लोगों ने खबर करी कि हुआ क्या था, तो वो बेचारे उसने, वो तो चले गए, तो 800 रुपये तो जेब में ही गए। उसने कहा साहब मैं उनके लिए ले आता था, वो इतने मानते नहीं थे, तो मैं भी क्या करूँ। मैंने सोचा मेरा क्या बिगड़ रहा है। और लोगों ने सोचा कि भाई इतना तो हमने सोचा ही नहीं कि ये स्वीपर से भी आम पाक मंगवा लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उनको आम पाक खाने की पीड़ा मौत की पीड़ा से भी ज्यादा ठीक नहीं थी। लोगों उनको देखते थे, उनके दुख को, लोगों ने तो उनके घाव देखे थे, किसी ने उन घाव को भोगा तो ही नहीं। लेकिन जिस आदमी के खुद के हो रहे थे उसके ऊपर कितनी पीड़ा गुजर रही होगी है। जैसे मौत ही आ गई मतलब एकदम पास में, तो मौत के पहले उसको पीड़ा हुई होगी कि नहीं हुई होगी। लेकिन फिर भी मौत को गले लगाना स्वीकार था, लेकिन आम पाक छोड़ना स्वीकार नहीं था। ऐसे एक की नहीं, ऐसी एक हर इंद्री की दशा है। मेरे को तो देखना है, बेटा बंद कर टीवी, तो पढ़ाई करना, बिना गाना मेरे को देखना है। नहीं देखोगे तो हाथ पांव उठाने को चालू। छोटा सा बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुए, और टीवी देख रहा है, कह रहा कार्टून देखूंगा मैं। तो मम्मी ने कहा पढ़ाई कर ले, तो वो मम्मी के ऊपर ही हाथ पे चलाना चालू कर दिया। फाइटिंग भी सीख रखी मैंने। क्या मैंने उसकी इतनी चक्षु इंद्री की गुलामी है कि वो अपने हित को कोई उससे प्रयोजन नहीं। जिस माँ ने उसको जन्म दिया और जो माँ उसके हित में निरंतर लगी रहती है, वो उस माँ से भी हाथापाई करने को तैयार है। टीवी नहीं छूटनी चाहिए मेरी। गाना सुन रहे, बंद कर दिया किसी ने, नहीं कैसे बंद कर दिया तुमने, होते कौन हो तुम बंद करने वाला, चालू। किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई, तो बेटा ये जैन नहीं है, जैन नहीं है तो क्या हो पिताजी, अपन इसको जैन बना लेंगे। तो खुद तो बना नहीं, इसको क्या बना लेगा। कि हम सब तेरे से अलग हो जाएंगे, कि हो जाओ तो हो जाओ, किसी की कोई चिंता नहीं है। तो वो उसके पीछे अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार है। बेटा सब समाज भी दूर हो जाएगा तेरे से, हो जाए तो हो जाए, मेरे को समाज की कोई परवाह नहीं। सब आसपास वाले रिश्तेदार सब दूर हो जाएंगे, हो जाए तो हो जाए, मेरे को कोई परवाह नहीं। तो उस आदमी की कितनी गुलामी है। मतलब जिस माँ ने उसको 25 साल तक पाला पोसा, जिस पिताजी ने उसके ऊपर धन खर्च किया, वो उस स्पर्शन इंद्रिय की गुलामी के अंदर क्षण भर में उन सबका उपकार छोड़ने को तैयार हो गया। तो देख 5 दिन की किसी से मित्रता हुई तो उसके तुम होंगे एक तरफ, तुम आजकल जानते ही नहीं। तो बेटा हमने तेरे को पाला पोसा, हम जानते नहीं तेरे को, और तू खुद भी दुखी होगा, बाद में तू ही आएगा हमसे उससे कि लड़ाई झगड़े में उठाओ हमारे। तो हम तेरा हित सोच रहे कि बता दें तेरे को, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसको स्पर्शन इंद्रिय की इतनी आसक्ति है कि उसमें वो अपने सबके उपकार को भुलाने को तैयार है, सबको छोड़ने को तैयार। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये तो बहुत भयंकर पीड़ाएं हैं, ये कोई भोग नहीं है, ये रोग है। जिनको रोग लगे ही नहीं वो सुखी हैं, और जिनको रोग लग गए और रोग लगने के बाद उसका पीड़ा का प्रतिकार करते करते भी उनका रोग दूर ही नहीं होता। रोज खाते खाते भी इच्छा समाप्त नहीं होती, सूंघते सूंघते समाप्त नहीं होती, देखते देखते समाप्त नहीं होती, चखते चखते सुनते सुनते कभी इच्छाएं समाप्त होती नहीं, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है, कहाँ तक सुख होगा। इसलिए वस्तुतः तो यही विचार, यही मतलब इन इंद्रियों की विषयासक्ति छूट जाए जिसको स्वयं में अपने में ज्ञान और सुख दिखाई दे, तो वो इंद्रियों को जीत सकता है। और जिसको अभी इंद्रियों विषय भोग की आसक्ति मची हुई है, मेरे को भी ये देखने को चाहिए, फिर मेरे को खाने को चाहिए, फिर मेरे को चखने को चाहिए, मेरे को सुनने को चाहिए, लगाने को चाहिए, उसमें सिद्धि क्या होगी? कुछ नहीं। जीवन का कोई उद्धार होगा उससे? कुछ नहीं। ये मनुष्य जीवन तो इंद्रिय विषयों की गुलामी को खत्म करने के लिए मिला। और हम क्या करते हैं? इन इंद्रिय विषयों के निरंतर उपाय सोचते रहते हैं कि कब ये खाना, कब ये खाना, कब ये खाना, कब कौन सा भोग भोगना। अरे तुम्हारे मन में इतनी ताकत है कि तुम उसके माध्यम से
तत्व को समझ के, बराबर समझ के इंद्रिय विषयों की गुलामी को छोड़ सकते हो, गुलामी से बच सकते हो। क्या अपने पंच परमेष्ठियों ने क्या किया? उन विषयों को छोड़ दिया, विषयों की गुलामी छूट गई उनकी। क्यों छूट गई? उन्होंने अपना सुख और ज्ञान अपने में देखा। उन्होंने लड्डू में सुख नहीं देखा, उन्होंने सुख कहाँ देखा? कहाँ देखा संजय जी? उन्होंने सुख कहाँ देखा? अपनी आत्मा में देखा। और हम कहाँ सुख देखते हैं? इन विषयों में। और जबकि इनसे मिलता नहीं, सुख तो अपने में है। लड्डू में सुख आता है, लड्डू में से, लड्डू में जो सुख आए, तो जिस लड्डू जिस बर्तन में रखा उस बर्तन को भी सुख मिलना चाहिए। चलो बर्तन को ना सही, लड्डू खाने का हर आदमी को मिलना चाहिए। हर आदमी को सुख मिलता है लड्डू खाने में? कितने लोगों को लड्डू पसंद नहीं होता। मोतीचूर का लड्डू कई लोगों को पसंद है और कई लोगों को उसके नाम से चिढ़ हो जाती है, नहीं ये नहीं खा सकता मैं, थाली में परोस दो तो और बाप हो। और यदि जिस आदमी को सुख मिल रहा है उसको भी निरंतर खिलाते रहो, खा खा। एक ज्यादा आ जाए यदि पेट भरने के बाद तो उसको उससे एकदम दुख महसूस होने लगता है, कैसे खत्म होएगा। तो नहीं है, उसमें से सुख होता तो हमेशा आता। सुख तो जिसमें होगा उसमें से ही आएगा ना। लड्डू में सुख होता तो लड्डू में से आ जाता,